सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे एंड टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे बोर्ड्स और नीट को मैनेज करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी तुम्हारे बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक है। आई गेस 20 से 25 दिन है एंड अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, तो तुम्हें मतलब समय नहीं मिल रहा होगा कि पढ़ने वढ़ने का। एंड कुछ लोग के तो मतलब प्री बोर्ड्स भी होते हैं, तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा पढ़ने का एंड तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं नीट पे फोकस करूँ कि बोर्ड्स पे। कुछ बच्चों की क्लासेस भी चल रही होंगी। सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। एंड जैसे कि मान लो कि तुम्हारा सेल द यूनिट वाला चैप्टर है एंड तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तो तुम पहले वन शॉट करोगे, देन एनसीईआरटी पढ़ोगे एंड देन बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़ लगा लेना। सो उससे तुम्हारा मतलब जो चैप्टर है वो एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। अब मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बायो का चैप्टर लिया है। अब वो फिज़िक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है। अब जैसे फ़िज़िक्स में डेरिवेशंस वगैरह होती हैं तो वो सब करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। सो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बट बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़ लगा लेना ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे मतलब बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इतना कर लोगे, उसके बाद मैंने कहा कि बोर्ड्स पे फोकस करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीट को मतलब एकदम साइड में कर दो, मतलब पढ़ो ही ना और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो। यार अगर तुमने पूरे साल भर मेहनत करी है नीट पे एंड तुमने मतलब क्लासेस वगैरह करी हैं अच्छे से, एंड अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नीट को मतलब एकदम साइड में कर दोगे और बोर्ड्स पे फोकस करोगे, सो हो सकता हो कि तुम्हें बाद में जब बोर्ड्स ख़त्म हो जाए तो तुम्हें समझ ही ना आए कि मैं कैसे दूँ नीट, और मतलब उसका पैटर्न याद ना आ रहा हो या तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि कैसे मुझे चैप्टर पढ़ना है और तुम भूलने लगो। सो ऐसी दिक्कत ना आए, इसीलिए तुम जैसे ही बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़ कर लो सेम चैप्टर के, उसके बाद तुम नीट के पीवाईक्यूज़ खोल लेना एंड 30 से 40 क्वेश्चंस लगा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अब वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब वो तुम्हारी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। मान लो किसी की प्रिपरेशन अच्छी है नीट की एंड उसे लगता है कि मेरी बोर्ड्स की भी हो जाएगी, तो तुम नीट के क्वेश्चंस कर सकते हो ज़्यादा, बट अभी बोर्ड्स है तो तुम्हें मतलब बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़ करने पड़ेंगे, डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। सो मेरे हिसाब से तुम ऐसे बोर्ड्स और नीट को मैनेज कर सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है नीट के लिए एंड उन्हें लग रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, या किसी और कोर्स मतलब कोई और कोर्स तुम्हें करना है, मान लो बायोटेक करना है या फॉरेंसिक करना है, सो मुझे लगता है कि तुम्हें बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए सिर्फ, ताकि तुम्हारे परसेंटेज अच्छे आ जाए और फिर तुम्हारा मतलब कॉलेज मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ऐसा है कि तुम्हें मतलब नीट ही करना है बट प्रिपरेशन नहीं है तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट प्रिपरेशन नहीं हुई है तो भाई तुम्हें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं, नीट भी है। तो सो तुम ऐसे कर सकते हो बट थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो या दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।